बातचीत हो गई और इन्होंने कुछ शर्तों के आधार पे मान लिया कि ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे। इनमें ये था कि भाई बिजली विभाग जांच करेगा और ये बताएगा कि भाई यदि इनकी किसी गलती से हुआ है तो 5 लाख तक का जो मुआवजा विभाग देता है वो मुआवजा देगा। कुछ जन सहयोग विभागीय अधिकारी करेंगे। पालिका के पार्षद से कुछ सहयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने भी कुछ आश्वासन दिया है। सरपंच संघ का जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने भी कहा कि भाई हम कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ सहयोग करके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया जाए। सर कितने रुपए की मुआवजा दी? लगभग 9 लाख रुपए मुआवजा नहीं कह सकते इसको, आप परिवार को सहायता के रूप में प्रदान किया जाए। जीत में क्या हुआ? जी 2-3 कोर्स निकला। देखो 2-3 बार वार्ता हुई मेरी और दूसरी वार्ता में बात बेटी नहीं थी। इसलिए वार्ता में ये काम अंजाम तक पहुँचा है। परिवार वाले भी सहमत हैं क्योंकि हम भी यही चाहते हैं। हम सबका यही है, हम चाहे उधर प्रतिनिधि है चाहे सबका यही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले, क्योंकि वो बेचारा एक गरीब आदमी था, रेडी चलाता था। रेडी से ही अपना रोजगार था। उससे छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में छोटे 2 बच्चे हैं और उनकी वाइफ है, वो भी बोलते हैं कि मेडिकल उनको भी प्रॉब्लम है। तो हमारा यही प्रयास था कि प्रशासन पे जितना भी दबाव डाल के जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो सहायता मिल सके, तो उसी चक्कर में तीसरी बार ये वार्ता हुई। और तीसरी बार में जो बिजली विभाग है उसकी तरफ से 5 लाख रुपए का उनको मुआवजा देने की बात की गई है और 1.5 लाख रुपए निजी अधिकारी जो है वो अपने हिसाब से देंगे। और इसी के साथ साथ मैंने भी 1 लाख रुपए का उसको निजी सहायता करने की घोषणा की है। उसके साथ साथ 1 लाख रुपए हमारे जितने भी पार्षदगण थे उन्होंने किए कि 1 लाख रुपए हम देंगे और 51,000 रुपए नरेंद्र जी कटवाल जो है सरपंच जो है उनकी तरफ से भी 51,000 रुपए की सहायता देने का सहमति मिली। उसके साथ साथ कि हॉस्पिटल के अंदर एक उनके परिवार से, चाहे उसका भाई हो किसी को भी, चाहे वो संविदा पे रखे चाहे कॉन्ट्रैक्टर थ्रू रखे, उनके थ्रू एक रोजगार उनको देने की बात हमने रखी है, वो भी मान ली गई है। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार द्वारा जो भी सहायता है, चाहे पालन योजना है, जो योजना है उसको भी एसडीएम साहब को बोल के उन्होंने बोला कि उसको तुरंत प्रभाव से उनको चालू करने का आश्वासन मिला। तकरीबन कितने राशि है मुआवजे के रूप में परिवार? लगभग अगर हम लोग सब कुछ मिलाए तो लगभग 9 लाख रुपए के करीब राशि परिवार की तरफ, परिवार की सहायता के तौर पर दी जाए। इसी के साथ एक सुविधा की नौकरी वाले। हाँ, एक साथ में एक नौकरी की इस बात में सहमति बैठी है क्योंकि आपने देखा हुआ एसडीएम साहब ने अपने मुंह से बताया, आपको सब तो आपने बताया, ये सब चीजें यही बात है। तो दुखद है, लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया। लेकिन सभी के सामूहिक प्रयास से, जिसमें विभाग ने भी सहयोग किया है, कुछ निजी तौर पे भी सहयोग हुआ है, तो परिवार को इससे थोड़ा बहुत एक सहारा लग जाएगा। तो उसी को लेकर आज 3-4 घंटा से 3-4 वार्ता हुई थी। अंत में जो परिवार के सदस्य हैं और जो सरकारी विभाग है और हम सब के साथ उसमें एक सहमति बनी है और माननीय एसडीएम साहब ने आपको उससे अवगत कराई दिया कि भाई किस प्रकार की सहायता कहाँ से की जा रही है। तो अंत में मैं यही कहूँगा, एससी साहब भी आए थे तो उनको इस चीज़ की स्ट्रिक्टली पाबंदी है कि इस प्रकार की घटना आगे भविष्य में ना घटे। आप एक टीम बनाकर, और मानसून का सीजन है, आप सर्वे कराओ तो इस प्रकार की जहाँ पर अगर कोई है तो उसको दुरुस्त करवाए, क्योंकि आज एक चिराग गया आगे एक बोलना है। ऐसा होता है कि ऐसी घटना दोबारा न हो। क्यों आज एक जवान लड़का अपने नौट से, जिसकी ना तो करंट लगने से मृत्यु हुई, वो परिवार दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन उसके परिवार के लिए हम नगर पालिका और यहाँ के प्रशासन और विश्वास सबने मदद की है और हमने भी सरपंच संघ की ओर से 51,000 मदद की इस परिवार के लिए कि उसका छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण हो सके। धन्यवाद। दुखद घटना पारित हुई है। मानवीय स्थिति को अपन पूर्ण नहीं कर सकते, परंतु संवेदनाएं इस शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी जुड़ी हुई है। और मैं एक मानवता के नाते और एक स्कूल संचालक होने के नाते इस परिवार के, इस भाई के जो 2 बच्चे थे, इनको 12वीं क्लास तक यदि ये मेरे विद्यालय में पढ़ाते हैं तो मैं बिना किसी शुल्क के इनको मेरे विद्यालय में अध्ययन करवाऊंगा। ये तो मेरी तरफ से इनको मदद है। दूसरी बात, मैं विद्युत विभाग से एक निवेदन करना चाहूँगा, इस मानसून के इस मौसम में जहाँ गर्मियों में जो पोल पे वायर लटके हुए ढीले हो गए,
एक विशेष अभियान चलाकर एक तो उनकी साथ संभाली जल्द से जल्द करें, लोहे की गाटर पे जो पोल लगे हुए वायर लगे हुए हैं उनको हटाया जाए क्योंकि उनमें करंट तोड़ता रहता है। ये पूरे नवलगढ़ की स्थिति है और विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही है। आज हमने 1 लाख को पाया है, हो सकता है इनकी लापरवाही की वजह से पुनरावृत्ति दोबारा हो जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि तुरंत एक ऐसा अभियान चलाकर ये ढीले तार, जर्जर पोल, लोहे के पोल इनको हटाकर एक सुगम व्यवस्था में पहुंचा।